ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, अपने आप को रिलैक्स कैसे करें, हल्का कैसे करें, नींद नहीं आती है, नींद कैसे लाएं, पूरा बॉडी दुखता है, सर दुखता है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, पालन करेंगे और हमारे साथ चलेंगे तो मित्रों आज आप अपने आप को पूरा रिलैक्स कर पाएंगे और आप कहेंगे, वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे, वाकई आपने जैसा कहा था वैसा हमारे साथ हुआ, हम पूरा रिलैक्स हो गए हैं और अब माइंड एकदम शांत, कूल, मस्त हो गया है। कि मित्रों ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे अंदर हमारे विचार निरंतर चिरंतर चलते रहते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। कोई विषय हो रहा है, नहीं हो रहा, पर विचार कभी शांत नहीं होने देते। इस चक्कर में हम कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज हम आपके सारे विचारों को हटा के आप कैसे ताजगी महसूस करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं और करवाने जा रहे हैं। मित्रों, बताने नहीं, करवाने जा रहे हैं। एक ध्यान का ही तरीका है मित्रों, और हम आपको बताएंगे कि आप अफर्मेशन कैसे अपने माइंड को दें, वो भी हम आपको शामिल करेंगे। और हाँ, यदि आप निर्देशों को ध्यान से सुनते, पूरा पालन करते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण में भी आपको ये सहायता देगा। मित्रों, कुंडलिनी जागरण के लिए विशेष कुछ नहीं करना पड़ता। आप जब भी बैठें, यदि आपकी पीठ पूरी सीधी रहती है और आपकी जो सांस है वो आपको आपके गले, छाती, आपकी या हृदय, नाभि या मूलाधार चक्र कहाँ होता है? जब हम बैठते हैं जमीन पे, कहीं भी जमीन पे जो बैठते हैं उसमें जो हमारा अंग नीचे जाके टच हो जाता है, वहाँ मल और मूत्र का जो द्वार होता है उसके बीच की जो जगह होती है ना, वहाँ मूलाधार चक्र होता है। तो आपके सहस्रार्ध से मूलाधार चक्र पूरा एक सीधी रेखा में होता है, यानी कि जिस स्थिति में उसको होना चाहिए। सीधी रेखा तो नहीं होती है, पर थोड़ी स्थिति की कमर में जो कर्व होता है उसमें अंदर मुड़ जाता है, पर फिर भी आपकी स्थिति में आप सीधा बैठते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण में बहुत जल्दी सहायता होती है और बहुत जल्दी जागृत होती है। पर यदि आप इसके विशेष प्रयास करते हैं तो कई बार उसमें भ्रमित हो जाते हैं और कई बार बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी हो जाती हैं। इसलिए हम कभी भी अलग से कुंडलिनी जागरण नहीं बताते हैं, पर हाँ साथ में करेंगे। हो सकता है एक दिन, हो सकता है एक हफ्ता, हो सकता है एक महीना, हो सकता है एक साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है आप कर ना पाए। डिपेंड ऑन यू कि आप कितना सीधा बैठते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको कैसे करना, क्या करना। यदि आप हमारे सभी निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं और हमारे निर्देशों को सुन के अपना अकल ना चलाएं, अपनी बुद्धि ना लगाएं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करते चले जाते हैं, तो देखिए किस तरह आपका माइंड, आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इस क्रिया को आपको करवाने जा रही हूँ और बहुत सरल विधि है मित्रों। हाँ, मैं पहले निर्देश दे दूं कि आप कहाँ हैं। आप जहां भी हैं, आप खड़े हैं तो सहारा ले लीजिए, अन्यथा गिरने के चांस बनते हैं। आप बैठे हैं, यदि आपको सीधा बैठने का अभ्यास नहीं है तो आप सहारे से बैठ जाइए, और सीधे बैठने का अभ्यास है तो आप जैसे बैठते हैं वैसे सीधे बैठ जाइए। और यदि आपको यही नहीं पता सीधा बैठा कैसे जाता है तो मित्रों मैं आपको बता दूं, ये आपकी जमीन है, आप ये बैठे हैं, ठीक है। अब आप जो बैठे हैं ना, ये देखिए, आप ऐसे बैठे हैं तो आपकी जो पीठ है वो सीधी रहनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाएंगे तो आपकी पीठ गड़बड़ है। मैं आपको यहाँ खड़े होकर नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं जहाँ खड़ी बैठी हूँ वो एक चट्टान है मित्रों, ये देखिए, ये पत्थर जैसा है, मैं उस पर बैठी हूँ, तो मैं आपको नीचे कुछ नहीं दिखा सकती। नीचे मेरा पैर बहुत नीचे जा रहा है, मैं खड़े होकर नहीं दिखा पाऊंगी। हाँ, पर हमारी प्लेलिस्ट संपूर्ण प्राणायाम में हमने वीडियो दिया, उसमें हमने बताया कि आप कैसे सीधा बैठे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंखें बंद, मन सहज, पीठ सीधी, सामान्य सांस। सांस एकदम सामान्य, सांस लंबी नहीं, सांस छोटी नहीं। जो सांस आपकी चल रही है, जो सांस आपकी निरंतर चलती है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, बस उसी सांस को चलने दीजिए, क्योंकि इस सांस पर आप थकते नहीं हैं और हमें यहाँ बिल्कुल भी थकना नहीं है। सांस को महसूस करिए, सांस कहाँ तक जा रही है? छाती तक या उससे ऊपर अटक गई है? गले तक या हृदय तक या नाभि तक या उसके नीचे मूलाधार चक्र तक? मूलाधार चक्र यानी आपका एनस, आपका मल और मूत्र के जो मार्ग होते हैं उनके बीच में हमारा मूलाधार चक्र होता है। कहाँ तक महसूस हो रही है, इसे महसूस करिए। और आगे बढ़िए। हमें 3 से 0 की उल्टी गिनती करनी है और हम अपने आप में एकत्र होकर अपने भीतर उतरेंगे। 3, आपके विचार कहीं भी भटक रहे हैं उसको
मेरी आवाज़ पर ले आइए। 2, मेरी आवाज़ अब आपको अच्छे से सुनाई दे रही है। 1, अब आपको बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। 0, अब आप अपने भीतर उतर चुके हैं। अपनी सांसों पे ध्यान करते रहिए, उनको देखते रहिए। आराम से अपनी सांसों को देखते रहिए। अब सबसे पहले अपने सर के नीचे के अपने बालों के अंदर की त्वचा को महसूस करिए, उसे शिथिल कर दीजिए। अपने माथे को महसूस करिए। यदि अपने माथे में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, एक बार यहीं बैठे बैठे ठंडे पानी का माथे को स्पर्श दीजिए और उसे ठंडा कर दीजिए। अपनी आंखों को महसूस करिए। आंखों की जलन के लिए आंखों पर ठंडा पानी मारिए। ठंडा पानी लगा दीजिए। बंद आंखों पे लगाना है। आंखों को रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अपनी नाक को महसूस करिए। नाक में आपके कपूर की स्मेल आ रही है। महसूस करिए। आपको कपूर की, जो हम पूजा में जलाते हैं ना, उसकी स्मेल आ रही है। एक लंबी सांस आपने ली। कपूर की स्मेल आपके अंदर उतर गई है। कितनी अच्छी स्मेल है ना कपूर की। एकदम मन को शांत कर देने वाली। इसको ठीक से सूंघ लीजिए। वाह, आनंदित हो गया मन, प्रफुल्लित हो गया। नाक में सांस को चलने दीजिए। अब अपने गालों को महसूस करिए। गालों के अंदर अपने दांतों को महसूस करिए। दांतों के मध्य जीभ को महसूस करिए। जीभ के नीचे आपकी लार ग्रंथियां हैं, उनको महसूस करिए और अपने पूरे चेहरे को शिथिल कर दीजिए। उसके बाद अपने कानों को महसूस करिए। कानों में सुनाई देती मेरी ध्वनि, मेरी आवाज को महसूस करिए और अपने कानों को शिथिल कर दीजिए। अपने गला और गर्दन को महसूस करिए। गला गर्दन में कैसा लग रहा है? अब आप इसे रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए। अपने कंधों को महसूस करिए। कंधों के आगे अपने हाथों को, अपनी बाहों को, अपनी कलाई को, अपनी उंगली को महसूस करिए और अपने कंधे से लेकर पूरे हाथों को महसूस करिए और इन्हें शिथिल कर दीजिए। अपनी छाती को महसूस करिए। अपने फेफड़ों को महसूस करिए। फेफड़ों के मध्य अपने छोटे से यंत्र हृदय को महसूस करिए। हृदय आनंद से धड़क रहा है, इसको आनंदित करिए। इसके आनंद के साथ अपने हृदय और अपनी छाती को शिथिल कर दीजिए। अपनी नाभि के प्रदेश को महसूस करिए। नाभि के आसपास के हिस्से को महसूस करिए और आपके नाभि के आसपास आपके पेट के छोटे छोटे अंग हैं, उनको महसूस करिए और अपने इस अंग को शिथिल कर दीजिए। यानी कि नाभि के आसपास के पूरे अंगों को शिथिल कर दीजिए। अपनी जंघाओं को, यानी कि थाइस को महसूस करिए। थाइस को शिथिल कर दीजिए। घुटनों को शिथिल कर दीजिए। पैर की पिंडलियों को शिथिल कर दीजिए। उसके बाद अपने पैर की पंजे, उंगलियां, सबको शिथिल कर दीजिए।
सर से लेकर पैर तक आप शिथिल हो चुके हैं। आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां आप अपने मन को शांत कर सकें। ये जगह कहीं भी हो सकती है जहां आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जहां का वातावरण आपको पसंद है। यदि मेरे साथ आना पसंद है तो मेरे साथ मैं जहां बैठी हूं वहां आ जाइए। महसूस करिए, आप मेरे पास आ जाएंगे और आप जहां भी हैं वहां की सुगंध को महसूस करिए, क्योंकि ये जगह आपको बहुत अच्छी लगती है। वहां के लोगों को, वहां के वातावरण को महसूस करिए, लेकिन आपको वातावरण में खोना नहीं है। आपको मात्र इस जगह का आनंद लेना है जहां आपको अच्छा लगता है। इस आनंद के साथ अपने आप को रिलैक्स करिए, क्योंकि ये आनंद का स्थान मन को शांत करता है, आनंदित करता है, उत्साहित करता है, प्रफुल्लित करता है। यहाँ आप संपूर्ण रूपेण अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। ये जगह आपको प्रिय जगह है और ये जगह आपके लिए ईश्वर ने बनाई है, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ ईश्वर ने ही तो बनाया है, तो ये जगह भी आपके लिए ईश्वर ने बनाई है। तो धन्यवाद दीजिए अपने उस ईश्वर को जिसने आपके लिए इतनी अच्छी जगह का निर्माण किया, जिसने आपको इतनी अच्छी जगह पर लाया है। समष्टि को धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब सब हैं तो आप अपनी वर्तमान स्थिति में हैं और जहां आप हैं वहां आप एक नया आनंद, नया उत्साह, नई उमंग को महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस कोयल की कूक को धन्यवाद दीजिए। कितनी मीठी आवाज है ना, कितनी मधुर आवाज आती है बीच बीच में, मन को आनंदित कर देती है। बस प्रकृति यही है, इसलिए आपके पास जो है वो आपके लिए पर्याप्त है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। महसूस करिए, ईश्वर ने आपके लिए हर चीज उपलब्ध करवाई है। आपकी सांसें चल रही हैं, आपका पेट भरता है, आपको पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े मिलते हैं, आपको सुंदर सुंदर वातावरण रहने के लिए मिलता है। और जीवन में क्या चाहिए जीने के लिए, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे इतना सब कुछ दिया है। सब कुछ मेरे लिए ही तो बनाया है। आपने समग्र सृष्टि मेरे लिए बनाई है। अब मुझे अपना सामर्थ्य इतना बढ़ाना है कि मैं इसका आनंद ले सकूं, इनका सुख ले सकूं। ये सब कुछ मेरे लिए तो आपने बनाया है। कितना आनंद है इसमें, इस वातावरण में, इस प्रकृति में। कितना आनंद है, कितना उत्साह है, कितना उमंग है। महसूस करिए और फिर से सबको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप जितना धन्यवाद देते हैं उतना आपका मन, मस्तिष्क फ्रेश हो जाता है, ताजा हो जाता है। तो धन्यवाद देने में हमें चूकना नहीं है। सबको धन्यवाद दीजिए। आपके आसपास रहने वाले लोगों को, आपके आसपास जो भी है, जैसा भी है, सबको धन्यवाद दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब कुशल हो, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। ये प्रार्थना सदैव आपके मन में गूंजती रहे। और इस स्थिति में अब आप जहां पहुंचे हैं, यहां आपको अब अपने आप को अपनी अफर्मेशन देनी है।
आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं? आप अपने जीवन में वो चाहते हैं जो सबकी उन्नति करता है, जो सबके सुख की कामना करता है। कहा ना, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। यहाँ आप अपने सुषुप्त मन को या अवचेतन मन को अपनी जो भी अफर्मेशन देनी है वो दे सकते हैं। ये स्थिति आपकी संपूर्ण रूप निर्विचार स्थिति है और जो भी आपके मस्तिष्क में है, जो भी आपकी अफर्मेशन है, यहाँ डालिए। आप सबका सुख चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबके लिए आनंद चाहते हैं कि सब सुखी हैं तो मैं भी सुखी हूँ, सब आनंदित है तो मैं भी आनंदित हूँ, क्योंकि मैं समष्टि का हिस्सा हूँ। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समष्टि का हिस्सा हूँ। और अब हम 1 से 5 की गिनती में धीरे धीरे बाहर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे। आपकी जो हथेलियां हैं वो आपकी आंखों से लगाएंगे। हथेलियों के मध्य आंखें खोलेंगे, उसके बाद फिर से आंखें बंद कर लेंगे और धीरे से अपने हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे, छाती पे घुमाएंगे। यदि आप बैठे हैं तो अपनी जांघों पे घुमाएंगे, उसके बाद अपने हाथों पे घुमाएंगे और दोनों हाथों को मिला के आंखों के सामने लाएंगे और धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। ओम बोलेंगे। ओम। कैसा लगा मित्रों? कई बार आप प्रश्न करते हैं आप कौन सी जगह है ये जगह है गड़गापाड़ा, गोवारी गौशाला के आसपास की जगह है। पहाड़ी है, पीछे जीवदानी माता के मंदिर की पहाड़ी है और जगह बहुत मनोरम है मित्रों। पहाड़ियों पे आप कहीं भी चले जाइए, आपको मनोरम जगह ही मिलेगी। कहीं भी आपको उबन या कुछ ऐसी चीजें नहीं महसूस होंगी, तो अच्छा लगता है ऐसी जगह पे। पीछे अब मंदिर में आरती होने वाली है, क्योंकि सुबह का समय है। आई थिंक 7 बजने जा रहे होंगे, तो सुबह के समय आरती होती है। तो उससे पहले कुछ भजन आदि चलते हैं। आपको शायद सुनाई दे रहा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको सुनाई देगा नहीं, पर मुझे सुनाई दे रहा है। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। और ये जगह जो है पालघर जिला में है। कई बार आप प्रश्न करते हैं कहाँ हैं आप, इसे मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। और मित्रों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम की वीडियोस दी हैं, उसका पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे और आपको मार्गदर्शन भी करते हैं। कई बार हमारे दर्शक प्रश्न करते हैं, उत्तर मिल जाता है, बोलते हैं आपके इस विचार ने हमारा जीवन बदल दिया, तो आप भी कर सकते हैं। और नंबर भी है। धन्यवाद। वंदे मातरम।